हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज आपके सामने क्लास 8th का इम्पॉर्टेंट मैप पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के डाउट हो रहे थे, मैम ऑनलाइन क्लास लो, बट मैं टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, तो मैं इस वीडियोज़ के द्वारा आपको पूरे मैप रिवीजन कराने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट थी यही थे कि मैम एक चैप्टर से मैप आना है कि 2 चैप्टर से मैप आना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके 3 चैप्टर हिस्ट्री से लिए गए हैं और तीनों ही चैप्टर आपकी हिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, तो और आपके 2 चैप्टर जियोग्राफी से लिए गए हैं और दोनों चैप्टर से यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है पहला कि हिस्ट्री से किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, तो वो इस टाइप से बनेंगे कि लखनऊ दे दिया, आपका हैदराबाद दे दिया, आपका पूना दे दिया, जैसे 5 आपको स्थान के नाम देंगे, तो आपको उनमें से आपको 3 आंसर देने, यानी कि 3 आपको जगह का नाम बताने। जैसे कानपुर दे दिया, कानपुर कहाँ पर है, तो आपको मेरठ कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक दे देंगे कि इन जगहों के बारे में आप चिन्ह कीजिए या फिर डायरेक्शन बताइए, तो आपको 5 या 6 में से आपको 3 बताने। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो जियोग्राफी का बनेगा, जो कि आप बहुत ही 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो कि अटलांटिक महासागर कहाँ पर, यानी कि प्रशांत महासागर या महाद्वीप के बारे में, तो आपकी 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं। इसमें देखो, ये आपका पूरा ग्लोब है। इसमें आपने देखा आपके 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में सबसे पहले देखोगे एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, फिर इसके बाद देखोगे आप आ, आ, एशिया महाद्वीप देख लिया, फिर उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद यूरोप। यानी कि ध्यान रखना, एशिया के जस्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, एशिया ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके साइड में यूरोप, यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका। तो आपके 4 हो गए। इसके बाद आपके साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों इस साइड पड़ेंगे। ठीक है, और इसके नीचे जो सबसे नीचे जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे आप, क्लियर रूप से दिख रहा होगा आपको 7 महाद्वीप के अलावा भी महासागर दे रखे हैं, यानी कि ओशियन। तो आप देखना ओशियन के बारे में भी, पैसिफिक ओशियन है, और एशिया, जैसे इंडिया है ना, इंडिया के जस्ट नीचे ही हिंद महासागर। मैंने आपको बार बार बताया है कि इंडिया के नीचे ही, हिंदुस्तान के नीचे ही हिंदू, हाँ से हिंद महासागर, तो ये याद कर लेना। और या फिर इंग्लिश में भी याद करना है तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा इंग्लिश में भी। इंडिया, आई से इंडिया, और आई से इंडिया, और आई से ओशियन। ठीक है, तो दोनों ही आपको इजी पड़ेंगे। तो यहाँ के ओशियन याद रखें, ओशियन के जस्ट बगल में ही पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, हिंदी वालों को बता। फिर उसके बाद साउथ, जो कि सबसे नीचे है, साउथ ओशियन, दक्षिण महासागर सबसे नीचे है ना। फिर उसके बाद अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, आपके ये 4 हो गए, और फिर आर्टिक महासागर। ठीक है, ये 5 आपको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका फर्स्ट मैप आता है, जो कि आपका चैप्टर से लिया गया है, व्यापार से साम्राज्य तक। अब इसमें आपका पूछा क्या जाएगा, एक बार देखें। जैसे कि दिल्ली आपको पता है, दिल्ली इस वाले एरिया को, ये दिल्ली का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको दिल्ली टिक करना है, कहाँ पर आपका साम्राज्य फैला हुआ था उस टाइम पर, तो आपको दिल्ली। ठीक है, दिल्ली याद करना है। इसके बाद लखनऊ पूछा जाएगा, जो कि ये जो पार्ट है ना, ये यूपी का पार्ट है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि ये वाला जो है वो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ, एक मिनट, ये वाला पार्ट है, ये लखनऊ का पार्ट है, और ये दिल्ली का। तो इसमें हम देखते हैं लखनऊ है ना, लखनऊ जो कि आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दिल्ली यहाँ पर इस साइड, आप इस साइड टिक करोगे ना, आपके ये क्या जाएगा, दिल्ली का बता दोगे। ठीक है, यहाँ पर। अब आता है पूना कहाँ पर पड़ता है। ये सारा पार्ट जो है आपका, स्टेट जब याद किए थे आपने, तो ये सारा पार्ट है महाराष्ट्र का पड़ता है। तो महाराष्ट्र का पार्ट है, तो आप इस पर, महाराष्ट्र में ही पूना पड़ता है और महाराष्ट्र में ही मुंबई, ये दोनों ही महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो याद रखना, जो बाउंड्री है, बाउंड्री की साइड जो पड़ेगा वो क्या होगा आपका, महाराष्ट्र, यानी कि वो मुंबई, ये वाला मुंबई पड़ेगा। ठीक है, इस साइड, और इस साइड पड़ेगा आपका पूना, और इस साइड पड़ेगा आपका मुंबई। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आपका गोवा कहाँ पड़ता है। गोवा का आप याद रखना कि ये महाराष्ट्र और ये आपका कर्नाटक, इन दोनों के बीच में छोटा सा जगह होगा, वो ही आपका गोवा होगा। ठीक है, गोवा का याद रख लेना। अब आता है आपका हैदराबाद
जो कि तेलंगाना में, ये तेलंगाना में पड़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद मद्रास जो कि तमिलनाडु का पार्ट है, तमिलनाडु में यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपका मद्रास पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप मद्रास अच्छे से बता दोगे, अच्छे से बता, देखो इस तरह से देख लो। यानी कि आपको ना थोड़ा सा मैं कुछ टिप्स बता दूँ। ये वाला पार्ट किसका है? तमिलनाडु का। इसको केरल, केरल का पार्ट बताया गया है। और इसको कर्नाटक का, कर्नाटक, और ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ही आपका छोटा सा गोवा दे रखा है। और इस तरीके से आप याद करना, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर ही, आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर ही आपका हैदराबाद आ जाएगा, ठीक है। ये उड़ीसा का पार्ट है और ये आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो अगर आप पेपर में कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि मैम बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो अगर आप स्टेट पर भी टिक कर दोगे ना, कहीं भी एग्जैक्ट पॉइंट जरूरी नहीं है, बट होता तो है ज़रूरी, बट आप स्टेट में जैसे तमिलनाडु में ऐसे करके आपने टिक कर दिया, मतलब तमिलनाडु में यहाँ मद्रास, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब गलत नहीं होगा, पर आपको स्टेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और अब आता है मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक तो आपको पता है ना, मैसूर। तो यानी कि आपको इतना याद रखना है, कर्नाटक के नीचे, नीचे वाला जो साइड है, इस साइड आपको मैसूर पड़ेगा, ठीक है। अब आता है आपका पूना हो गया महाराष्ट्र में, मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, गोवा आपका ये बता ही दिया महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, ठीक है। अब आपका गोवा भी हो गया, ये हाँ बड़ौदा। बड़ौदा की बात करते हैं। बड़ौदा आपको कहाँ पड़ता है? ये वाला पार्ट किसका है बताओ? ये वाला जो पार्ट है वो सारा गुजरात का है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये वाला पार्ट गुजरात का है। गुजरात के इस साइड को ही बड़ौदा बोलते हैं, है ना। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। गुजरात में आपका बड़ौदा पड़ जाएगा, महाराष्ट्र में आपके मुंबई और पूना पड़ जाएगा। जो मुंबई है वो बाउंड्री पे है, ठीक है। गोवा है वो छोटा सा है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। हैदराबाद है, ये तेलंगाना का पार्ट है, तो उसमें दे रखा है हैदराबाद। मद्रास है, ये तमिलनाडु का जो पार्ट है ना, उसके ऊपर वाला कॉर्नर है, तो यहाँ पर मद्रास हो जाएगा। और मैसूर जो है मैंने आपको बता दिया कर्नाटक में, अगर लिख भी दोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो लखनऊ में आपको मैंने बता दिया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, तो ये तो आपको पूरा याद करा दिया है। तो रिवीजन अच्छे से कर लेना इसका, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट वाला मैप। नेक्स्ट वाले मैप में क्या हुआ, वही सेम थोड़ा बहुत तीन लगभग रिपीट होगा। जो कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस मैप में आपने देखा होगा, इस मैप में जो कि आपके 1857 की घटनाएं हुई उसके बारे में पूछा गया है। तो इस मैप में आप इसमें क्या याद करना, जैसे कि अब ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया में जो कि आपको बताया, ये पूरा ही उत्तर प्रदेश वाला एरिया है यहाँ तक, ठीक है। इसको ध्यान से, अब उत्तर प्रदेश देखो, अगर मेरठ पूछता है तो सबसे पहले मेरठ इधर की साइड पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बरेली, तो मेरठ बरेली क्रम से याद कर लो आप, मेरठ बरेली, फिर लखनऊ इस साइड। देखो ये ट्रायंगल बेस में ना, तो ट्रायंगल में क्या सबसे पहले बरेली आएगा, फिर उसके बाद एक बार फिर से मैं इरेज करके बताती हूँ, देखो देखो ये ट्रायंगल शेप में ना, तो इसमें ट्रायंगल में ध्यान रखना है बरेली, फिर बीच में जो मिडिल में आ रहा है वो लखनऊ, और फिर कानपुर। और इसमें जो पहले जो आ रहा है वो आपका मेरठ है। मेरठ के जस्ट सामने आपने देखा होगा ये दिल्ली वाला पार्ट, तो दिल्ली भी टिक कर देना, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। और ये झांसी, बहुत से बच्चों को डाउट होता है मैम झांसी तो एमपी में पड़ रहा है, ये वाला एमपी है ना, तो एमपी में पड़ रहा है, तो झांसी एमपी में नहीं है, गलती से ऐसे मत कर देना या फिर ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है झांसी है ना, ये यूपी का ही पार्ट है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। आपको याद रखना है ये यूपी का ही पार्ट है। तो ये नीचे की ओर जो छोटा सा है ना, तो उसमें आप झांसी कर देना, बट है यूपी का ही पार्ट। तो आपको सारा कुछ याद रखना है कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? यूपी के ही पार्ट हैं। यानी कि आपको याद रखना है 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों कहाँ से? यूपी से, बस एक दिल्ली का है, ठीक है। ये याद हो गया। नेक्स्ट चलती हैं। अभी कोई भी डाउट हो तो मेरे से मैसेज से पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आंदोलन वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन मैप का आएगा, बहुत ही, मुझे तो लगता है इसी के ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे हर बार आते ही। इसमें देखो क्या है, जैसे कि इसमें पूछा है जलियांवाला बाग, जो कि आपको अगर स्टेट याद है ना तो आप इसको अच्छे से कर जाओगे। जैसे कि जलियांवाला बाग आपको पूछा गया, जो कि अमृतसर में हुआ, तो ये पंजाब का पार्ट है। किसका पार्ट है? पंजाब। पंजाब में ही आपका अमृतसर, जो कि ऊपर की साइड है। आप अगर ऐसे भी कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, बट आप एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो भी इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर का, तो वो पूरे पॉइंट देगा आपको। तो आपको ये वाला पार्ट पंजाब का, ठीक है, याद कर लेना।
अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने बताया आपको यूपी के जस्ट बगल में, ये बिहार का पार्ट है। तो बिहार में आपका चंपारण आएगा, ठीक है, बिहार में आपका चंपारण वो की ऊपर की साइड है, ठीक है। ये हो गया पंजाब, ये हो गया बिहार। और अब आता है एक, ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि मैम यहाँ पर खेड़ा भी आ गया, डांडी भी आ गया, अहमदाबाद भी आ गया, तीनों के तीनों। ये पहले तो इतना याद कर लो कि ये गुजरात का ही पार्ट है सारा, ऐसे करके दे रखा है। अब गुजरात में सबसे ऊपर जो आएगा, सबसे ऊपर, जो कि आप ध्यान रखना, ये जो कॉर्नर है ना, ये ऊपर वाला कॉर्नर, ये इस टाइप का, रुको दूसरा कलर ये वाला, ये इसको गले को याद कर ले, इसकी जो गला सा है, इसके सबसे ऊपर जो दे रखा है वो अहमदाबाद दे रखा है, मिडिल में दे रखा है वो खेड़ा दे रखा है, ये खेड़ा दे रखा है, ये अहमदाबाद दे रखा है, और जिस सबसे नीचे जो आएगा वो आपका डांडी आएगा। तो कैसे याद करोगे, क्रम से, जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट आएगा आपका वो अहमदाबाद का, फिर जस्ट सेकंड वाला पॉइंट आएगा आपका खेड़ा का, तीसरा वाला जो पॉइंट आएगा आपको, ऐसे लाइन से 1 2 3 टिक कर देना डांडी का, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अहमदाबाद सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर मैंने बता दिया आपको अहमदाबाद, नीचे खेड़ा, तीसरा आएगा आपका डांडी। ये सारा के सारे तीनों के तीनों ही गुजरात में आएंगे, इतना याद रखना है। अब आता बॉम्बे आ जाए या बम्बई आ जाए या मुंबई आ जाए, तीनों ही आपका महाराष्ट्र में ही आएगा, ध्यान रखना। तो महाराष्ट्र में, इस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, कॉर्नर पे यानी कि बाउंड्री पे, तो वो महाराष्ट्र में, ठीक है, आप कर लेना। अब आता है आपका बंगाल, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल आपको पता है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर टिक करोगे हो जाएगा आपका। ये मैंने बता दिया बिहार में है, ये आपका महाराष्ट्र में, ये है ना, खेड़ा आपको पता चल गया, ये ठीक, ठीक है। यहाँ तक तो आपका डाउट क्लियर है ना, कोई और जलियांवाला बाग बता दिया पंजाब में, तो आपके सारे डाउट क्लियर हैं और आप अच्छे से देख लेना। अब आता है नेक्स्ट ज्योग्राफी का, तीनों आपके मैंने हिस्ट्री के बहुत इजी वे में बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, और चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक। अब आते हैं हम जियोग्राफी पे। जियोग्राफी में कृषि वाला पार्ट है, इसमें आपको बहुत ही ईजी है, जो कि आप 6th क्लास से पढ़ते भी आ रहे हो। जैसे इसमें 5 महासागर के बारे में पूछा गया है, जो कि प्रशांत महासागर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। हिंदुस्तान के नीचे ही आपका हिंद महासागर है, या इंडियन ओशियन कहाँ पर है, इंडिया के नीचे। तो ऐसे याद करें लिंक, हिंदुस्तान के जस्ट इधर को प्रशांत महासागर, ठीक है। अब आता है आर्टिक महासागर सबसे ऊंचे है, और उत्तर वाला ऊपर है, तो ध्यान रखना, उत्तर अटलांटिक है वो ऊपर है, दक्षिण अटलांटिक नीचे है, और आर्टिक वाला सबसे ऊपर है। 3 तो आपके ये हो गए, और 2 आपके हिंद महासागर का आपको याद ही है, प्रशांत का कर लोगे, ठीक है। कभी कभी प्रशांत का यहाँ ना दे करके यहाँ भी आ जाएगा, तो इस एरिया में भी लगा देना, इस एरिया का यहाँ का जो पार्ट है वो इस गोल है ना, तो इस साइड भी आ जाएगा। तो इतना याद करना, हिंद महासागर के नीचे जस्ट हिंदुस्तान के जस्ट नीचे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है, और आर्टिक सबसे ऊपर है, बीच में उत्तरी यानी कि नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक यहाँ पर, ठीक है। आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इजी मैप है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपने हवा बना रखा है एग्ज़ाम को, थोड़ा प्रेशर लेके, ज़्यादा प्रेशर ले लिया आपने। अब आता है उद्योग, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, जो कि आपका इंडस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। हाँ, इसमें हम पढ़ते हैं, देखो ऊपर, इसमें कुछ नहीं, बस एक मेन चीज़ पूछ जाएंगे। देखो महासागर से तो अभी मैंने बताया, उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, आर्टिक सबसे ऊपर है, हिंद महासागर हिंदुस्तान के नीचे है, और प्रशांत, ये आप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अब आता है अलग सा डाउट, जैसे कि अब आता है, जैसे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, या फिर पूछेगा मुंबई कहाँ पर है, तो हमारे पहले तो भारत का ही पूछेगा, तो अपने भारत का याद करते हैं सबसे पहले। जैसे पूछेगा मुंबई कहाँ है, तो आपको पता रहना चाहिए मुंबई कहाँ है, इंडिया में, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है, इंडिया में जाना, ये अपना भारत का नक्शा है, और यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप होगा, तो यहाँ पर भारत में जाके मुंबई पर टिक कर देना, तो ये आपका मुंबई का हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ, नेक्स्ट आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है, जो मैं इंपॉर्टेंट है उस लाइन से बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मुंबई है, फिर उसके बाद ब्राज़ील बताती हूँ। ब्राज़ील आपको पूछता तो यहाँ आप आ जाना, यहाँ पर आपका ब्राज़ील भी आ जाएगा, और बागोटा भी आ जाएगा, बागोटा होता है पर यहाँ बगोता लिखा है, तो बागोटा होता है ये, तो यहाँ पर दोनों ही बा से ही शब्द दिए हुए हैं, ब्राज़ील और बागोटा, तो यहाँ टिक कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका में कर लोगे। इस साइड आपका जो ईस्ट साइड है तो ब्राज़ील है, और यहाँ पर आपका वो होगा बगोटा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपका
उत्तरी अफ्रीका में आते हैं। यहाँ पर आपका ये इस टाइप से आएगा। तो यहाँ घाना करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और घाना के बाद आपको नाइजीरिया करना है। तो यानी कि घाना करना है, नाइजीरिया जो कि उत्तरी अफ्रीका के अंदर आ रहे हैं। ब्राज़ील कहाँ आ रहा है? दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के अंदर, ठीक है। और बगोटा भी। और अब आ गया नैरोबी। नैरोबी भी यहीं पर टिक कर देना, जो कि अफ्रीका का पार्ट है। और मुंबई आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो ये वाला पार्ट, ये विंसबर्ग हुआ, पर्थ हुआ, और एक और है ये रहा सिडनी हुआ, और यहाँ पर दिखा थोड़ा बड़ा करके सिडनी हुआ। ये सारा ऑस्ट्रेलिया के पार्ट है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही ईजी पेपर है, बहुत ही ईजी आएंगे। आपके 5 नंबर का मैप आएगा, कहीं नहीं गया। आप 500 के 500 गेन कर सकते हो, बहुत ही ईजी पेपर। सिडनी हुआ, मेलबर्न हुआ, पर्थ हुआ, ये सारा ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तो आपको सारे क्लियर हो गए ना डाउट? तो कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने देखो इस टाइप से आपको भेजा है। ऐसे आपको मैप आएगा, खाली मैप आएगा, इस टाइप से आपको भरना है। अगर पेपर में आता है दिल्ली कहाँ है, तो ये जो छोटी सी जगह है ना, इसको आप दिल्ली बना देना। तो यहाँ दिल्ली, दिल्ली बता देना। ये सारा जो है आपका यूपी का पार्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोना जो बनना है, ये झांसी है, झांसी वाला, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो दे रखा है, ये वाला लखनऊ है। यहीं पर आपका मेरठ हो जाएगा, बरेली वगैरह आपका सब आ जाएंगे, कानपुर वगैरह जो भी है। फैजाबाद भी आता था पहले, अभी हट गया। और हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में आ जाएगा। बड़ौदा, बड़ौदा है ये, यहाँ गुजरात है। बड़ौदा एक जगह का नाम है गुजरात में, आपने सुना भी होगा। महाराष्ट्र का ये जो पार्ट है उसमें मुंबई पूना हो जाएगा। गोवा का देखो, आप देखो छोटा सा ही है, ये गोवा का है। मैसूर मतलब ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का पार्ट है ये मैसूर वाला। और ये मद्रास यानी कि तमिलनाडु का पार्ट है इस साइड, ठीक है। तो आपको बहुत ईजी पेपर आएगा, इस टाइप से कर लेना। कहीं भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को देख करके देखो। ये दे रखा 1857 की जो साम्राज्य वगैरह विद्रोह वगैरह हुआ था ना वहाँ पर, तो सारे का सारा यूपी में, देखो इस टाइप से यूपी में ही दे रखा है। कानपुर आपका यूपी में, फैजाबाद आपका, लखनऊ, बरेली, मेरठ, झांसी भी यूपी में, बस ओनली दिल्ली अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना। अगर भूल भी जाते तो यूपी पर टिक कर देना जो भी आए तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इस तरह से ये 57वीं क्रांति है, तो इसको फिलअप कर लेना, देख लेना एक बार। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको बनना है। ये आपका चंपारण है, बिहार में है। ये आपका पंजाब में है, पंजाब दे रखा है, ठीक है। ये यूपी का ही पार्ट है, ठीक है। और ये आपका दिल्ली का पार्ट है। ये गुजरात में आपका सारा दे रखा है, यानी कि अहमदाबाद सबसे ऊपर, मिडिल में खेड़ा, मुंबई कहाँ पर है, जो सॉरी दांडी कहाँ पर है, नीचे। अब मुंबई आएगा यानी कि महाराष्ट्र के पार्ट में आएगा, ठीक है। तो आपका सा है बंगाल, तो आपको ये पता ही है कि बंगाल कहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हमने पहले पढ़ा था, आपका मिड टर्म में भी आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस भी टाइम पे मिलती रहे, ठीक है। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो, और बेस्ट ऑफ लक सबको। मेरी विशेष है कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो, और क्या कहते हैं आप 60 ऑफ 60 गेन करें, 80 ऑफ 80 गेन करें, और टॉपर बने, ठीक है। बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट।